तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्या उरझाई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। नमस्कार साथियों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करके अपने सभी साथियों तक पहुंचाएं, क्योंकि कंपनी हमारे प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन जो है बराबर नहीं भेज पाती है, नहीं भेजती है, बड़े चैनलों को भेजती है। तो हम जहां तक भेजते हैं दोस्तों, वहीं तक हमारी बात रह जाती है। इसलिए मैं करबद्ध निवेदन करता हूं आप सबसे कि लाइक करें ना करें, कमेंट करें ना करें, शेयर ज़रूर करें। और लाइक कमेंट करें तो अच्छी बात है दोस्तों, ताकि ये चैनल की सेवा जो है पूरे देश में फैल सके। ऐसी आशा और भरोसा के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ। साथियों, मैंने शुरू में एक पद बोला है, संक्षेप में मैं उसका अर्थ भी बोल देता हूँ। फिर आज के प्रसंग पर मनुस्मृति की ओर नजर दौड़ाएंगे। सतगुरु कबीर साहब की ये वाणी है जो मैंने शुरू कविता के रूप में बोला। सतगुरु ने कहता, तू कहता कागज की लेखी। उसके सामने जो लोग डिबेट करने आए थे, जो लोग डिस्कस करने आए थे, उनको जब सबूत मांगा जाता था दोस्तों किसी बात का, तो देखो इस किताब में लिखा है, उस किताब में लिखा है, किताबी बातों को हवाला देते थे। महिमा की बात, चमत्कार की बात, संसार रचना की बात, संसार निर्माण की बात, जन्म जन्मांतर के कर्म फल भोगों की बात, ये बहुत सारी बातें जो है, शूद्रों को सताने की बात, स्त्रियों को सताने की बात, ये हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, पशुओं की बलि हवन कर रहे हैं, स्वाहा कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं क्योंकि हम धर्म का काम कर रहे हैं। ये हमारे धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। इस तरह से दोस्तों अपनी किताबों की लिखी हुई बातों को दिखा दिखा करके सतगुरु कबीर साहब के जो उनका जो अभियान था उसको निरस्त करने में लोग लगे हुए थे। धर्म के नाम से धंधे करने वाले लोग। उसी पर सतगुरु ने कहा कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। मैं कहता सुलझावन हारी, तू राख्या उलझाई रे। मैं मन को सुलझने की बात करता हूँ, मैं समाज को सुलझाने की बात करता हूँ, मैं जीवन को सुलझाने की बात कहता हूँ, और तुम और उलझाए चले जा रहे हो किताबों के नाम से। इस तरह सतगुरु कबीर साहब कहते थे और बोलते थे कि भाई तुम्हारा हमारा विचार तो एक नहीं हो सकता, क्योंकि तुम शोषण करना जो है धर्म समझते हो और हम जो है दया और करुणा को धर्म समझते हैं। इस तरह से दोस्तों एक कविता का अर्थ है। इस कविता को मैं इसमें इसलिए डाला हूं कि आज का प्रसंग भी इसी बात पर है। मनु ने वेद को, शास्त्र को, स्मृतियों को जो है जीवन जीने की पद्धति के लिए प्रमाण माना है, और आज भी उसके अनुयायी प्रमाण मानते हैं वेद शास्त्रों को, रामायण महाभारत इत्यादि को। और मैं कहता हूं दोस्तों, ये संभव ही नहीं है कि किताबों के अनुसार हम जीवन जिए। रामायण के अनुसार जी के बता दीजिए। थोड़ा सा धोबी के ताना मारने से श्री राम ने अपने पत्नी को जंगल में छोड़ दिया था। कहानी कहती है, मैं नहीं कहता। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? रावण विजय के बाद, लंका विजय के बाद जो दुर्वचन सीता को राम ने सुनाया, वो क्या आप सुना पाएंगे? जेल हो जाएगा तुरंत। तो किताब में लिखी हुई हर चीज को हम फॉलो नहीं कर सकते। उसमें कुछ अच्छी बातें हैं, उसको हम फॉलो कर सकते हैं, उसमें हमें कोई अड़चन नहीं आएगी।
इसलिए दोस्तों, किताब में लिखी हर बात सच नहीं होती और चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती। इस बात को ध्यान में रखना। बहुत से जो है अल्पज्ञ लोग और अज्ञानी लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि तुम हमारे धर्म के खिलाफ हो, हमारे कम्युनिटी के खिलाफ हो, हमारे जाति के खिलाफ हो। ऐसे मूर्खों को मैं बता देना चाहता हूं कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं भाई। आप भले अज्ञानी हो, मूर्ख हो, कुछ भी हो, फिर भी मैं आपके भलाई सोच रहा हूं कि आप ज्ञानी हो जाओ, अच्छी सोच सोचो। इतिहास में कुछ अच्छी बातें थी जो हमारे लिए आज भी उपयोगी हो सकती हैं। निरख परख करके तर्क के साथ, विवेक के साथ यदि ऐसी बातें मिले तो उन बातों को सार को गही रहे, उन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करिए। और इतिहास में कुछ बातें ऐसी जो मिले जो न उस समय कल्याणकारी थी और न आज तो है ही नहीं कल्याणकारी, ऐसी बातों को अवॉइड करें अपने जीवन से, अपने मन से, अपने दिलो दिमाग से और समाज से। ये रैशनल कबीर यूट्यूब चैनल ये काम करता है। किताबों को पढ़कर से स्पष्ट सुनाने से हम किसी के विरोधी नहीं हो गए, बल्कि छिपाते हैं वो विरोधी हैं। जो इतिहास में जो बातें हुई है, जो किताबों में लिखी हुई है, पहले के नियम कानून में गलत बातें लिखी हुई है, उसको छिपाना पाप है, अपराध है। उसको स्पष्ट करें, उजागर करें और उस पर पर्दा डालने की कोशिश न करें। पर्दा डालने वाले ही मेरे दुश्मन है, बाकी दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं है। और वो भी अपनी ओर से दुश्मन है, मेरे ओर से अभी भी दुश्मन नहीं है। मैं समझता ही नहीं हूं कि वो मेरे दुश्मन है। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था, किताब में लिखी हर बात सच नहीं होती और चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती। इसलिए हमको निरख परख करके चीजों को समझना पड़ेगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, तुम्हारे लिए तो शास्त्र ही प्रमाण है। जैसा शास्त्र में लिखा है उससे 1 इंच इधर के उधर मत होना, उसी के अनुसार चलना। ऐसे हमारे कबीर पंथ में 1-2 सूरवीर पैदा हो गए हैं जो वेद में कबीर को ढूंढते हैं, शास्त्र में कबीर को ढूंढते हैं, पुराणों में कबीर को ढूंढते हैं। जिस कबीर ने कहा वेद कितेब दो फंद पसारा, तही फंदे पर वो आप बिचारा। 9 वेद कितेब है झूठे का बाना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनमें उन्होंने सिरे से नकार दिया कि किसी धर्म ग्रंथ में आपके जीवन के कल्याण के लिए कोई बात नहीं मिलने वाली है। आपके जीवन के कल्याण की बात अगर ढूंढना है तो इसी जीवन में ढूंढे, इसी प्रकृति के अंदर ढूंढे, वर्तमान में ढूंढे। ऐसा सतगुरु ने कहा। वर्तमान में बरतो भाई, भूत भविष्य को देव बहाई। तो साथियों, किताबों के आदर्श पर चलना न तो हमारे आपके बस की बात है और न तो जरूरी है। हमें यथार्थवादी होना चाहिए। यथार्थता क्या है इसको समझना चाहिए। अगर किताब में भी यथार्थ बात है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, चाहे दुश्मन की किताब में क्यों न लिखी हो। और यथार्थ नहीं है तो अपने बाप के और अपने भाई के और अपने गुरु की किताब में लिखी हो उस बात को भी जो है डिबंक करना चाहिए खुले दिल से। ऐसा मैं मानता हूँ। तो साथियों, हम चलते हैं आज के प्रसंग के ऊपर कि मनु ने क्या कहा है इस विषय। कल तक हमने 232 नंबर श्लोक पढ़ा था जिसमें ये बताया गया, छल से शासन करने वाले, प्रजा को बिगाड़ने वाले, स्त्री, बालक और ब्राह्मण को मारने वालों को, शत्रु की सेवा करने वालों को राजा मार डाले। उसको जान से मार ही डाले। उसको और जो है पूछताछ करने की, जांच पड़ताल करने की और उसको मुकदमा चलाने की कोई काम नहीं है। इस तरह से शिकायत आए तो वो उसको मार ही डाले।
ये पागलपन के कानून कल हम पढ़े थे। अब मैं मानता हूँ दोस्तों सजा तो होनी चाहिए अगर अपराध किया है तो, लेकिन यहाँ एक चीज जगह जगह आपको मिलेगी कि ब्राह्मण को बचा के चलो भाई, वो चाहे जितना पाप करे उसको मत मारना, और बाकी लोग जो पाप किए उसको सजा देना जरूरी बताया है। ये चीज है दोस्तों। आगे कहते हैं तीरितिम चानुष्ठिम चा यत्र को वचन यद भवेत कृतम तद्धमर्तो विद्यानम तद भूयो निवर्तयेत। 233 नंबर 9वां अध्याय मनुस्मृति। जहाँ कहीं भी ऋण आदि व्यवहार में तथा दंड विधान में धर्मशास्त्र द्वारा जो निर्णय कहा गया है उसे मान लेना चाहिए, उसको फिर बदलना नहीं चाहिए। यानी जो संविधान मनु ने बनाया है इसका आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, इसमें संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें संशोधन करना मना है। और दोस्तों हमारा भारत का जो संविधान है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा रचित जो संविधान है, उसमें अभी तक 106 बार, शायद 107 बार हो चुका है, अभी और एक अमेंडमेंट और हुआ है। 107 संशोधन हो चुका है, और भी जो बातें समय के अनुकूल नहीं है उनको बदला जाता है, सुधारा जाता है, संशोधन किया जाता है। उसमें संशोधन करने की गुंजाइश लिखा हुआ है। और मनु ने कहा कि संशोधन आप नहीं कर सकते, जो शास्त्र आज्ञा है, जो धर्म आज्ञा है वही राज आज्ञा होगी, उसी के अनुसार आपको चलना होगा। वो चाहे जितना भी अच्छी बात हो या जितना भी बुरी बात हो, लेकिन उसको आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो है इसको वेद के शास्त्र के आज्ञा को उल्लंघन करना जो है बहुत पाप बताया है। एक जगह तो ये भी लिखा है दोस्तों, श्रुति स्मृतिर्मवय आज्ञा यम उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी मम द्रोही मद भक्तो बिना वैष्णवा। इसका हिंदी अर्थ है दोस्तों, जो श्रुतियां हैं मनु आदि स्मृति, विष्णु स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बहुत सारे जो स्मृतियां हैं, ये सारी स्मृतियां और श्रुतियां वेद और उपनिषद इत्यादि किताबें, वैदिक शास्त्र जिसको श्रुति कहा जाता है, तो श्रुतियां और स्मृतियां क्या है, परमात्मा बोल रहा है कि ममैव आज्ञा, ये मेरी ही आज्ञा है। आगे कहते हैं यम उल्लंघ्य वर्तते, इसको उल्लंघन करके जो बर्ताव करता है वो क्या है, आज्ञा छेदी मम द्रोही, वो परमात्मा द्रोही है, धर्म द्रोही है, जो इसका उल्लंघन करके चलता है, आज्ञा का उच्छेदन करने वाला है। क्योंकि श्रुति और स्मृति मेरी ही आज्ञाएं हैं, वो न वैष्णव है और न मेरा भगत है, ऐसा परमात्मा कह रहा है। साथियों, कील पर कील ठोका जाता है, जिससे जनता जो है, कम पढ़ी लिखी जनता डर जाती है कि अरे परमात्मा का ही आज्ञा है तो इसको तो पालन करना ही पड़ेगा। इससे चाहे हमारा कितना भी मान सम्मान समाप्त हो जाए, कितना भी पीड़ा और कितना भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो जाए। आप जानते हैं सीधी में जब वो परवेश शुक्ला नाम का ब्राह्मण, परमेश शर्मा नाम का ब्राह्मण, ये जो भी नाम था, उस आदिवासी के ऊपर पेशाब किया, तो आदिवासी से जब पूछा गया दोस्तों, तो कहा यार कोई बात नहीं, महाराज हैं, पंडित जी हैं, पेशाब कई दिन तक आ होगा, मतलब हमारे ऊपर पेशाब कर ही दिए तो क्या हुआ कि पंडित आदमी है। तो साथियों, जब दिमाग में अच्छी तरह से ये बात जम जाई रहती है शास्त्र की बात, तो जो जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसके साथ ऐसा अभद्रता का व्यवहार होता है, वो स्वयं भी उसको स्वीकार करता है कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैं इसी योग हूँ और इसीलिए मेरी दुनिया में पैदाइश हुआ है, इसीलिए आया हूँ, पिछले जन्मों के कर्मों ने मुझे इस लायक बनाया ही है, ऐसा उसके अंदर से फील होने लगता है।
और वो हर जुल्म को बड़ी खुशी से झेल लेता है और जुल्म को बढ़ावा देता है। फिर वो जुल्मी जो है आगे और जुल्म पर जुल्म करेगा, उसका मन बढ़ता जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर जो है ईश्वर की आज्ञा, शास्त्र जो है ईश्वर की आज्ञा है, ऐसा करके ये सारे अत्याचार होते हैं। शास्त्रों में तो लिखा है दुहतु पांडित्यम ग्रह तंत्र में वे वेदे ना अधिकारा, कि महिलाओं का जो है जो पांडित्य है, उनकी जो विद्वता है वो क्या है, ग्रह तंत्र है। चौका बर्तन करना, कपड़ा धोना, भोजन बना के खिलाना, बर्तन मांजना और सफाई करना घर का, यही जो है उसकी विद्वता है, पांडित्य है। वेद में उसका कोई अधिकार नहीं है। शास्त्र में तो वैसा भी लिखा है दोस्तों। तो ये जो है शास्त्र आज्ञा, अगर ईश्वर का, परमात्मा का आज्ञा है, दुनिया के मालिक का आज्ञा है, तो उसको उल्लंघन करने के लिए आदमी कैसे हिम्मत करेगा यदि ईश्वर भगत है तो। हमारे जैसे जो रेशनलिस्ट आदमी की अलग बात है, हम लोग रेशनल डिपार्ट के हैं, तर्कशील डिपार्ट के हैं। लेकिन आम जो भक्त है, जो डर रहा है कि भगवान कुछ अनिष्ट न कर दे, हमारे फायदे को न रोक दे, हमारे नुकसान को न बढ़ा दे, वो ऐसी आज्ञाओं को दोस्तों अक्षरशः पालन करता है। धर्मशास्त्र की आज्ञाओं, उसमें कहा है कि श्रुति स्मृतिर्मय आज्ञायम उल्लंघ्य वर्तते आज्ञाच्छेदी ममद्रोही मद भक्तो पिन वैष्णवः। वो आज्ञा का उच्छेद करने वाला मेरा द्रोही है, न तो वो मेरा भगत है और न तो वैष्णव है। इस प्रकार दोस्तों शास्त्रों का जो है मार मार मुसलमान बनाने की एक जो कहावत है ना, तो मार मार के जो है गुलाम बनाने वाली बात है। तो मैं ये कह रहा था, जहाँ कहीं भी ऋण आदि व्यवहार तथा दंड आदि विधान में धर्मशास्त्र द्वारा निर्णय किया गया है, कहा गया है, उसे मान लेना चाहिए। यह मनु कह रहे हैं, फिर उस पर बदलना नहीं चाहिए, उसको अमेंडमेंट नहीं करना है। कह दिया सो कह दिया, ब्रह्म लकीर। इस तरह से साथियों, आज का यह प्रसंग हमें वेद पशु बनाने का काम कर रहा है। और मेरा काम है आप लोगों को रेशनलिज्म में जोड़ना, तर्कशीलता में जोड़ना, रेशनलिस्ट बनाना, एथिस्ट बनाना, और जो है फ्री थिंकर बनाना। इसलिए साथियों, मैं तथागत भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलकर, सतगुरु साहिब के मार्ग पर चलकर आपको आत्मनिर्भर और स्वतंत्र जीवी और स्वतंत्र चिंतक बनने की राय ही दे सकता हूँ। किसी शास्त्र को मानने की राय नहीं देता, क्योंकि शास्त्रों में 85 से लेकर 95% तक झूठी बातें हैं, अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड और चमत्कार हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों का पीछा छोड़ करके आधुनिक विज्ञान का पीछा पकड़ें, जिससे कोई नई नई खोज हाथ में लगे और हम समाज के एक बेहतर अंग बन सकें। ऐसी मेरी मनसा है दोस्तों। साहेब बंदगी, जय जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।